बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर चंद दिन पहले इस्लामाबाद में एक हादसे के दौरान मौत का शिकार हो गए और सभी उनके लिए दुखी हुए। जिस तरह की वो शख्सियत थे उनके लिए दुखी हुए, लेकिन वक्त बराबर था, उनकी मौत आ गई। उसके बाद कुछ र्यूमर्स ये सामने आई थी कि उनको टारगेट किया गया और उनको हिट किया गया, जानबूझ के उनको मारा गया, जबकि उनको थ्रेट्स भी थी। उसके बाद मेरी ये पूरी कोशिश थी कि हम असल मालूमात तक जा सकें, किसकी गाड़ी ने हिट किया, किस तरीके से हिट किया गया, गफलत कहाँ पे थी, जो जिस लड़के की स्कॉट की गाड़ी थी, बिजनेसमैन जो था उसकी स्कॉट की गाड़ी थी, उनमें गैप कितना आ गया, किस तरीके से हुआ, ये सारी चीज़ें जानने के लिए 2-3 दिन का वक्त हमने लिया। लेकिन उसके बाद ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह एक कंप्लीट पिक्चर हमारे सामने आ गई। अब इस केस का जो मुद्दई है, जो कुदरतुल्लाह, जिसके घर से उठ के इफ्तारी करके मुफ्ती अब्दुल शकूर तशरीफ़ ले गए थे, वो तरावीहें पढ़ने जा रहे थे और तरावीहें पढ़ के उन्होंने उसी के घर पे वापस आके खाना भी खाना था, क्योंकि सिर्फ उन्होंने इफ्तारी की थी कुदरतुल्लाह के घर पे और वहीं से वो ख़ुद गाड़ी ड्राइव करते हुए वहाँ चले गए। अब कुदरतुल्लाह जो हैं वो इस केस के मुद्दई हैं, वो अब क्या सोच रहे हैं, वो किस तरीके से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे चल के मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। गफलत कहाँ है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि गफलत कहाँ है, ये भी मैंने आपको बताना है। फिर आप सुन के ये हैरान रह जाएंगे कि एक ख़बर ये थी कि जो साद थे, साद सादिक, वो उन्होंने मुड़ के देखा है, पीछे आगे चल के थोड़ा सा वो रुके हैं और उन्होंने देखा कि पीछे एक्सीडेंट हो गया, लेकिन निकल गए। लेकिन ये खबर बिल्कुल दुरुस्त नहीं थी। और एक और इस वाक़े से जुड़ा वाक़या कि इस जगह पे इतना हाई सेंसिटिव जोन है, सामने पीटीवी हेडक्वार्टर है, सामने आपके सारे ब्लॉक्स हैं, मिनिस्ट्रियल ब्लॉक्स हैं सारे। तो उस जगह पे ज़रा सा आगे जाके जो ऊपर आप कौसार पे जा रहे हैं, कम्प्लेक्स की तरफ, जो सीधा रोड मारगला की पहाड़ियों की तरफ जा रहा है, जो आगे जाके लेफ़्ट होके मारगला रोड मुड़ता है, उसके ऊपर कैमरा ही कोई नहीं है। इतना अहम जगह और उस पर वहाँ पे कैमरा ही कोई नहीं है। और आगे जो रेंज रोवर्स गुजरती है वहाँ से आगे उसका कोई रिकॉर्ड नज़र नहीं आ रहा कहीं भी कि वो रेंज रोवर जो साद सादिक के पास थी, जिसको फॉलो करने के लिए ये जो ड्राइवर था साद सादिक का राव गोल, वो उनको पहुँचने के लिए कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वो ओवर स्पीडिंग के ऊपर था। ये सारा आगे कोई सीन नज़र नहीं आ रहा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। मुफ्ती अब्दुल शकूर, आप जो लोग इस जगह को जानते हैं वो बहुत आसान से समझ जाएंगे कि असल में वाक़या क्या हुआ है और गफलत कहाँ पे है। मुफ्ती अब्दुल शकूर मैरियट को क्रॉस करते हुए टुवर्ड्स पीटीवी हेडक्वार्टर जो ही उस चौक में पहुंचते हैं, जो मेन डबल रोड है, जो पार्लियामेंट को लिंक करता हुआ रेडियो पाकिस्तान और सीधा फॉरेन ऑफिस चला जाता है, और यहीं से रोड ऊपर की अगर आप जाएं तो सीधा कौसार कम्प्लेक्स से होता हुआ मार्गोला रोड के ऊपर चला जाता है। जो ही ये इस जगह पे पहुंचते हैं, इस तरह इनका मुंह ऐसे होता है, ये खुद गाड़ी चलाते चलाते आगे जा रहे हैं, ये इस चौक में पहुंचते हैं। अब इनसे गलती क्या होगी कि देखें, मौत जब आती है तो इंसान को पता नहीं लगता, वो तो होना ही होता है। इन्होंने इस तरफ नहीं देखा जिस तरफ से ये गाड़ी, यानी कि इसका मुंह मारगला की पहाड़ियों की तरफ से और ये पार्लियामेंट की तरफ से आ रही थी उस रोड से। अब ये आ रहा है इस तरफ से ऐसे और ये जा रहा है ऐसे। अब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, 130, 120, 130 की स्पीड से ये आ रहा था। यहाँ से आके इसने सीधा इस गाड़ी को, इसके पास ब्रेक मारने की कोई चांस ही नहीं था। अब मुफ्ती साहब से गलती हुई कि इन्होंने, ये राइट ऑफ वे पे थे। आप जब राइट ऑफ वे पे होते हैं तो आपने अपनी राइट साइड, लेफ्ट साइड दोनों तरफ देख के चलना होता है कि इधर से या इधर से तो कोई आ तो नहीं रहा, क्योंकि मेन एंट्रेंस पे आप जा रहे हैं। तो इसके पास, क्योंकि ये सीधे रास्ते पे था, ये इसने स्पीड मारी हुई थी। स्पीड उसने इसलिए मारी हुई थी कि वो अपने बॉस की जो गाड़ी थी उसको मिस कर चुका था। और स्क्वाड में आपको पता है, स्क्वाड में आपके जो पीछे गार्ड वाली गाड़ियाँ होती हैं वो बड़ा उनके ऊपर प्रेशर होता है कि आपने बॉस वाली गाड़ी को फॉलो करना है और उससे डिस्टेंस नहीं करना। ये जल्दबाजी में इसलिए नौकरी बचाने के चक्कर में था कि भाई अगर बॉस से मेरा ज़्यादा वक्फा हो गया है, अगर मैं नहीं पहुंच गया तो हमारी नौकरी से हम चले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बॉस को फॉलो करना था। तो ये उस रश के अंदर था। अब इसकी गलती ये है कि ये इतनी ओवर स्पीडिंग पे वहाँ पे क्यों था, ये इसलिए था कि बॉस को पहुँच सके। और मुफ्ती साहब से गलती ये हुई कि ये उस जगह पे जाके इंटर हो गए, इन्होंने राइट पे देखा ही नहीं और उसने आके सीधा ऐसे मारा और मुफ्ती साहब की पसलियाँ जो थी, उनका पेट, वो सारा प्रेस हो गया जगह के ऊपर, उनकी प्रेस जहाँ से लगी और वो एट द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। ये सारा वाक़या था। जो ड्राइवर था राव गुल,
उसने ये सारी चीज़ें बताई है, और जो सामने चीज़ नज़र आ रही है उस जगह पे आप देखें तो यही वकूआ बनता है। इसके अलावा इस केस में कोई साजिश, कोई जो हिट करने की पॉलिसी है, डिलिब्रेट हिटिंग की है, वो नहीं है। अब डिलिब्रेट हिटिंग का जो मामला आया वो कैसे आया? वो इसलिए आया, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग भी शुरू हुई कि मुफ्ती साहब को थ्रेट्स दी और जमात इस्लामी के लोगों ने मरवाया। अब जमात इस्लामी का नाम किस तरह से आया? साद सादिक जो हैं वो मियाँ असलम, जो जमात इस्लामी के इस्लामाबाद में सीनियर रहनुमा हैं, उनके सगे भतीजे हैं, मियाँ सादिक के बेटे हैं। मियाँ सादिक साहब की जो दूसरी वाइफ थी साद सादिक जो हैं, इनकी वालदा, ये दूसरी शादी से थी इनकी, और ये 2 भाई हैं, ये छोटे वाले हैं। साद जो हैं अपने दूसरे नंबर पे हैं, छोटे भाई, और ये वालदा की गार्डिनी के अंदर हैं, और ये 16 ईयर्स ओल्ड है, सिर्फ 16 साल की इनकी उम्र है। इसके साथ साथ इनकी जो पहली वाइफ थी उससे भी 2 बेटे हैं जो कारोबार में शामिल हैं, मिल के कारोबार कर रहे हैं, लेकिन इनके जो मामला थे ये इस्लामाबाद में मुकीम हैं, और साथ की जो वालदा उनके साथ हैं, और ये दूसरी शादी से हैं। और अब ये एक और ट्विस्ट इसके अंदर आया, वो ये आया कि जमात इस्लामी ने डिनाइल किया कि जी हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है। ताल्लुक़ तो मियाँ सादिक के साथ ज़ाहिर है मियाँ असलम का ज़रूर है, वो सगे भाई हैं आपस में। वो इसलिए आया कि ताकि हम किसी तरह की इल्ज़ाम से बच सकें कि हमारे ऊपर कल को कोई बात ये ना आए कि जी हम हिट एंड रन जो था उसमें शामिल थे, या कोई दूसरा एक्सीडेंट में, या कोई डिलिब्रेट एक्सीडेंट में शामिल थे। ये इस वजह से इन चीज़ों से बचने के लिए अभी तक उन्होंने, जमात इस्लामी ने अपने आप को डी एसोसिएट किया गया। अब सबसे अहम बात यह है कि कुदरतुल्लाह कौन है? कुदरतुल्लाह वो हैं जिनके घर पे मुफ्ती शकूर बैठ के इफ्तारी करके वापस गए थे। G6 में मुकीम है ये। उन्होंने तरावीखें पढ़ के वापस इन्हीं के घर पे आके खाना खाना था। अब कुदरतुल्लाह इस केस के मुद्दई हैं FIR के। अब जो ज़राए हैं, जो मुसद्दका ज़राए हैं थाने के अंदर से और साद सादिक की फैमिली से, वो ये ज़राए ये बताते हैं कि मुबैना तौर पर कुदरतुल्लाह उनसे दियत के पैसे मांग रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि जी आप हमारे साथ आके बात करें, आप बैठ के बात करें, चीज़ें आगे चलाएं, आप हमें दियत दे दें ताकि हम इस केस को ख़त्म कर सकें। जबकि साद सादिक और उनकी वालदा का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक तो उन्होंने डायरेक्ट गाड़ी को हिट नहीं किया, दूसरा उनके जो 5 मुलाजमीन हैं वो डायरेक्ट पर्चे में चार्ज हैं। उनके जो ड्राइवर हैं राव गुल, और उसके साथ जो दूसरा उसका साथी है वो भी गिरफ़्तार हैं। 2 उनके जो साथी हैं वो इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, जबकि 3 इस वक्त रिमांड के अंदर हैं। और जो पुलिस के ऊपर प्रेशर ये रहा है कि वो 302 दे, लेकिन 302 का कोई सीन बनता ही नहीं है। वजह यह है कि रोड एक्सीडेंट है, और उसमें गफलत का जो दफ़ा 322 का दफ़ा तब लगता है जिस वक्त ड्राइवर के पास लाइसेंस ना हो और वो एक्सीडेंट करे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने लाइसेंस होने के बावजूद 322 इसलिए लगाया कि वो ओवर स्पीडिंग के अंदर था, उसकी गफलत का उन्होंने मुजाहरा किया, इसकी वजह से उन्होंने उसको 322 में चार्ज किया। अब जो मुद्दई पार्टी है वो ये कह रही है कि आप मुज़ाकरात की मेज़ पे आ जाएं और ले दे के अपना मामला ख़त्म करें, जबकि जो साद सादिक की जो फैमिली है वो ये कह रही है कि जी हमारा कोई लेना देना है नहीं है इस काम में, क्योंकि ड्राइवर्स ने हिट किया है, ड्राइवर्स के ऊपर FIR हो गई है, वो चार्ज हैं, लिहाजा हमारा डिस्टेंस भी बहुत था, हम वकूए पे थे भी नहीं और हम आगे गुजर गए, जबकि ऐसी कोई डायरेक्शन भी नहीं थी ड्राइवर्स को कि वो ओवर स्पीडिंग करें, लिहाजा इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब ये आप अंदाज़ा लगाएं कि मुफ्ती अब्दुल शकूर जैसी सादा दरवेश सिफ्त शख्सियत जो इस दुनिया पे चली गई, दुनिया से चली गई, उसके पीछे जो लवाकिन हैं उनका तो कोई अता पता नहीं है, वो उसी तरह रहेंगे। लेकिन जो मुद्दई है FIR का, वो किस तरीके से जो साद सादिक हैं उनकी वालदा को और उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेने की कोशिश में है। आप अंदाज़ा करें कि सर शर्म से झुक जाते हैं कि जो शख्सियत दुनिया से चली गई वो दरवेशी के आलम में और कच्चे घर में रहने वाली शख्सियत थी, और जिसके घर से वो खाना खा के उठ के गए हैं, वो उनकी लाश के ऊपर और उनकी शहादत के ऊपर जो है वो एक तरह से सियासत कर रहा है और पैसे बटोरने के चक्कर में। ये थी इस वाक़े की जुड़ी तफसील बताना। मेरा आपको मकसद ये था कि इसमें किसी तरह की कोई साजिश नहीं है। बॉस को मीट करने के लिए, उनके पीछे पहुँचने के लिए इसलिए ओवर स्पीडिंग की, और यहाँ से इनकी गलती ये है मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब की कि इन्होंने राइट साइड पे देखा ही नहीं है, क्योंकि राइट साइड से हमेशा स्पीड से गाड़ियाँ आती हैं, खुला रोड है, डबल रोड है, उस पर आप चलते हुए आते हैं तो स्पीड आपकी होती है। यहाँ से जब आप जाते हैं तो आप डेड स्लो होकर दोनों तरफ देख के आप आगे चलते हैं। तो ये सारा वकूआ था जो हमने आपके सामने रख दिया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।